नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की यह जो वीडियो है इसमें मैं अनुपात समानुपात के कुछ और प्रश्नों को लेकर आया हूं। अनुपात समानुपात से संबंधित यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैं 2 एग्जाम्पल प्रस्तुत किया था। इस वीडियो में भी मैं 2 एग्जाम्पल के साथ आया हूं, 2 उदाहरणों के साथ आया हूं। आप देखेंगे इस समय नेट फर्स्ट पेपर में गणितीय अभिक्षमता के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्नों को भी अब पूछा जाने लगा है। जब से नया सिलेबस आया है इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे प्रश्नों पर मेहनत किया जाए। तो नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वे अब जितने भी नए टॉपिक्स आपके इस यूनिट में बढ़ गए हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के स्थान पर जब से यह मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड हो गया है, तो इसमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के भी टॉपिक्स को सम्मिलित कर दिया गया और उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सब पर मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप इन सब पर मेहनत नहीं करेंगे तो किस प्रकार के प्रश्न पूछ दिए जाएंगे आप नहीं जानते हैं, क्योंकि वह सिलेबस है और उसका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे अगर यहाँ पर मैं अनुपात समानुपात लेकर आया हूँ तो अनुपात समानुपात से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं और कोई भी पूछा जा सकता है, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यह सिलेबस से बाहर का पूछा गया प्रश्न है। यदि प्रश्न एग्जाम में इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप यह नहीं कह सकते कि यह सिलेबस के बाहर का है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अंश नॉमिनेटर और हर डिनोमिनेटर, इसका जो रेशियो है वह क्या है, 3:4 का है, 3:4 है। अब एक कहा जा रहा है कि यदि अंश में से 9 घटा दिया जाए, अंश में से 9 घटा दिया जाए तो नए भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात, ठीक है, अंश में से यदि 9 घटा देते हैं तो अब जो नया भिन्न हमारा बन रहा है उसका अनुपात क्या है, उस भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2:3, 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न का अंश ज्ञात करें। जो हमारा फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन का नॉमिनेटर क्या है यह फाइंड करना है, यही है प्रश्न। तो देखिए, इस प्रकार का प्रश्न दे दिया जाएगा और आपके सामने 4 ऑप्शंस रख दिए जाएंगे, 75, 81, 87, 93, क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो कैसे आप निकालेंगे। तो देखिए इसका जो बेसिक्स है उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं। एक तो मैं देखिए मेथड बताऊंगा जो बेसिक तरीका है, और दूसरा मैं ट्रिक भी बताऊंगा इसमें कि आप यदि बेसिक्स को नहीं समझ पा रहे हैं या उसमें कुछ दिक्कतें हैं तो ट्रिक्स के द्वारा भी आप कम से कम भाई एग्ज़ाम में सही आंसर तक तो पहुंचना है। सही आंसर तक पहुंचने के लिए मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले बेसिक्स बहुत ही आवश्यक है। बेसिक्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। मान लेते थोड़ी बहुत कहीं अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक्स तो काम आते ही हैं, लेकिन अगर ट्रिक भूल जाएंगे, बेसिक भी नहीं याद रहेगा, नहीं आता रहेगा तो दिक्कतें होंगी। तो ट्रिक को जानने से पहले बेसिक्स को हम लोग जान लेते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे लगाया जाता है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारा भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, उसका अंश और हर क्या है। अब देखें प्रश्न में दिया गया है कि भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात क्या है, 3:4, 3:4 है, 3:4 का अनुपात है अंश और हर में। तो हम मान लेते हैं कि जो अंश है वह क्या है, 3y है, और हर क्या है, वह 4y है। ठीक है, अंश और हर को हमने मान लिया, वह क्या है, अंश हमारा यह जो अंश है उसको हमने मान लिया क्या, 3y, और यह जो हमारा हर है हमने मान लिया हर क्या है, 4y। ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले यही हम करते हैं, मान लेते हैं भिन्न का अंश और हर क्रमशः क्या है, 3y और 4y है। तो तात्पर्य क्या है कि अंश हमारा 3y है और हर क्या है, 4y। तो अगर भिन्न लिखेंगे तो भिन्न कैसे लिखा जाएगा, ये भिन्न आप लिखेंगे 3y डिवाइडेड बाई 4y, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है,
अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, यदि अंश में 9 घटा दिया जाए, अंश ये आपका नॉमिनेटर, इसमें से कह रहा है कि 9 घटा दीजिए। चलिए देखिए 9 घटा देते हैं। तो अब ये आप जैसे ही अंश में क्या है 3y है, इसमें से हमने क्या किया 9y घटा दिया, तो अब अंश हमारा क्या हो गया, अब नया अंश ये बन गया। ठीक है, नया अंश क्या बन गया, ये आपके सामने है 3y माइनस 9, ये आपका नया अंश हो गया। तो यही काम हमको करना है। तो देखें अगले स्टेप हम क्या करेंगे, मान लेते हैं सबसे पहले तो मान लिया कि अंश और हर क्या है। अब हम क्या करते हैं कि अंश और हर का अनुपात, ठीक है ना, यही हो जाएगा 3y अनुपाते 4y। ठीक है, तो ये हमारा अंश और हर का अनुपात है। अब क्या करेंगे, जो हमारा अंश है, अंश में क्या करेंगे, 9 घटाने पर नया अंश क्या आ जाएगा, अंश हमारा क्या था 3y, इस 3y में से हम क्या करेंगे 9y को घटा देंगे। यही किया ना यहाँ पर, इस तरह से हमने क्या किया, भिन्न को लिख दिया 3y बाई 4y। 3y हमारा क्या है, अंश है, इसमें से हमने क्या किया 9y घटा दिया। तो यही यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से चलेंगे। अंश में से क्या करेंगे, 9 घटाने पर नया अंश क्या हो जाएगा 3y माइनस 9, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमें देखना है कि यह जो नया भिन्न बना है इसके अंश और हर का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा अंश है, देखिए अंश क्या आया 3y माइनस 9, तो अंश ये हो गया, और हर क्या है, हर में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है 4y ही, तो ये हमारा अनुपात इस तरह से हो जाएगा 3y माइनस 9, ये अंश हो गया, और 4y, और बीच में यह अनुपात का निशान लगा देंगे। तो ये हो जाएगा नए अंश और हर का अनुपात 3y माइनस 9 अनुपाते 4y, ये हमारा हो गया। अब देखिए जो हमारा नया अंश है और जो हर है इसका ये अनुपात हो गया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि अंश में 9 घटा देंगे तो अब अंश और हर का अनुपात क्या हो जाएगा, अब अंश और हर का अनुपात क्या हो जाएगा 2 अनुपाते 3, यही है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार नए भिन्न के अंश और हर का अनुपात क्या है 2 अनुपाते 3, यही है। देखिए 2 अनुपाते 3 है। इसका मतलब क्या है कि यह जो अनुपात है हमारा, ये अनुपात और ये वाला अनुपात, ये दोनों क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों समान हैं। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3y माइनस 9 अनुपाते 4y, और ये समानुपात का निशान है। ठीक है, समानुपात है या बराबर। ठीक है, समानुपात को हम बराबर भी कहते हैं, इक्वल। ठीक है, यह क्या है, दो इक्वल अनुपात को दिखाने के लिए यहाँ पर हम ये चिन्ह लगाते हैं समानुपात का। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 9 रेशियो 4y। ठीक है, 3y माइनस 9 अनुपाते 4y समानुपात 2 अनुपाते 3। तो ये हमारा इस प्रकार से, अब यही है फाइनली, इसी को हमें क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना है। अब देखें अनुपात समानुपात में जब हम इस प्रकार से लिखते हैं, जहाँ पर कोई दो अनुपात समान अनुपात में होते हैं, ठीक है, तो वही क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे यह जो होता है, ये पहला वाला यह क्या होगा, ये जो है आपका, ये हमारा A होता है। ठीक है, और ये B। ठीक है, और नेक्स्ट ये आपका क्या हो जाता है C, और ये मान लेते हैं D। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होती है जहाँ पर आप देखेंगे कि A अनुपात B समानुपात C अनुपाते D, अगर ये कंडीशन होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, यह जो बीच वाला है इसको हम मध्यपद कहते हैं, और ये जो है जो बाहर वाले हैं ये आउटर का हमारा टर्म होता है। ठीक है, बाह्य पद। तो मध्य पदों का हम दोनों ही मध्य पदों का क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं, और दोनों बाह्य पदों का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा हो जाता है और इन दोनों का गुणा हो जाता है, तो ये दोनों का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इस प्रकार से सूत्र रूप में लिखा जाता है BC बराबर AD। ठीक है, AD। यही काम यहाँ पर हमको करना है। ये जो मध्य पद है 4y और 2y, इन दोनों का गुणा कर देना है, और फिर यह जो 3y माइनस 9 एक, और ये दूसरा आपका 3 है, यह जो बाह्य पद है इनका हम गुणा कर देंगे। तो आइए देखिए नेक्स्ट तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3y माइनस 9 में किसका गुणा हो जाएगा, 3 का। तो ये देखिए 3 इंटू 3y माइनस 9 बराबर, अब यहाँ हम बराबर का निशान लगा देंगे।
अब देखिए मध्य पद क्या है 4y और 2, इसका मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू 4y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप BC बराबर AD करें या AD बराबर BC। ठीक है, दोनों ही सेम है। ठीक है, आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने किया, क्या किया, जो बाएं वाले पद हैं इन दोनों का गुणा कर दिया। देखिए 3 इंटू 3y माइनस 9 और 4y इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके y का मान निकाल लेना है। y का मान जहाँ हमने निकाल लिया, हमारा जो प्रश्न है वह सॉल्व हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, आइए देखिए कैसे पता चलता है। नेक्स्ट, अब क्या करें, यहाँ पर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 3 जा 9, 9y और माइनस 3 9 जा 27। ठीक है, तो 9y माइनस 27 इक्वल, इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का 4y में, तो 2 4 जा 8y हो गया। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें यह जो 8y है ये हमारा वेरिएबल, इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे। अब इसको इस साइड से इधर वाले साइड में ले आएंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे। तो जब इसको हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है। तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और यह जो यहाँ पर है ये 27 27, ये क्या है, ये हमारा अचर पद है। ठीक है, कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, इस पक्ष से इधर वाले पक्ष में लाएंगे। ठीक है, यहाँ से इधर लाएंगे तो ये क्या है, इसका साइन क्या है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट यही हम लोग करते हैं। देखिए 8y को इधर लाया तो माइनस 8y हो गया, 9y माइनस 8y इक्वल्स टू 27। देखिए ये माइनस 27 इधर आकर के प्लस 27 हो गया। 9y में से 8y घटा देंगे तो कितना बचेगा, y बराबर 27। अब देखिए y का मान हमारा निकल गया, y बराबर 27। अब हमने क्या मान के रखा था, भिन्न का अंश क्या है, अंश है 3y, तो y का मान निकल गया। इस 3y में y का मान रख देंगे तो हमारा अंश ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो भिन्न का अंश बराबर क्या हो जाएगा, 3y बराबर 3 इंटू 27, दिस इज इक्वल 81। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्या, अंश के बारे में। तो प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में पूछा था कि भिन्न का अंश ज्ञात करिए, तो हमने अंश ज्ञात कर लिया। ठीक है, अंश, आंसर क्या है ये। ठीक है, दूसरा वाला आंसर हमारा सही है, तो ये हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। अब मान लेते हैं कि यहीं पर अंश की बजाय आपसे हर पूछा गया होता, तब क्या करते। तो हर के लिए देखिए हर हमारा क्या है, ये है हर, क्या है 4y, हर हमारा 4y है। ठीक है, तो y का मान 27, तो इसको देख लीजिए 4y है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 27। ठीक है, 4 इंटू 27 बराबर कितना हो जाएगा, 108। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8 2 10, 108। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हर पूछा जाएगा तो हर कितना हो जाएगा, 108। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें, जैसे यहाँ पर पूछा कि भिन्न का अंश ज्ञात करिए, कभी आपसे पूछ लिया जाएगा भिन्न का हर, तो भिन्न का हर ऐसे हो जाएगा। अब यदि आपसे पूछ ले कि भिन्न क्या है, भिन्न ही पूछ ले, तो भिन्न यदि पूछा जाता है तब आप क्या करेंगे भाई, 3y भिन्न हमारा क्या है, यही तो है ना, 3y अंश में और हर में 4y, तो इसको लिख देंगे 3y और 4y, यही तो है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, भिन्न है। तो 3y और 4y का मान हम रख देते हैं। 3y का मान कितना है, 81, और 4y का मान 108। तो वह भिन्न क्या हो जाएगा, और फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, और फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 81/108। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तो रहा बेसिक। अब इसको लगाने के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक के लिए देखिए विशेष रूप से हमें जो यहाँ पर प्रश्न है उन प्रश्नों को ही पढ़ते जाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये जो हमारे ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस पर ही हमें क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो देखिए क्या हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात क्या है, 3:4 है। यदि अंश में से 9 घटा दिया जाए तो नए भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 2:3 हो जाएगा, भिन्न का अंश ज्ञात करिए। तो ये तो प्रश्न हो गया।
अब देखिए हमें क्या करना है, यह जो अनुपात है इस पर ध्यान देना है। 3:4, अंश कितना है 3 है और हर कितना है 4 है। प्रश्न में पूछा गया अंश ज्ञात करना है, तो ये जितने भी दिए हुए हैं सब क्या है, अंश ही हैं। तो इन सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, 75 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, यानी कि ये क्या है 25 गुणे 3, यही होगा ना, 25 गुणे 3। तो 75 को हम क्या करें, इस अंश से भाग दे दें तो कितना आया 25, और यह जो 25 है उस 25 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें हर ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जब अंश 75 है तो हर कितना होगा, हर होगा 25 गुणे 4 बराबर 100। ठीक है, देखिए यही ट्रिक है। यहाँ पर सब अंश दिए हुए हैं तो ये क्या है, अंश का अनुपात है। इस अंश के अनुपात से हम क्या करेंगे, इस यह जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको भाग देंगे। तो 75 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25, और ये जो 25 आया उसका इस 4 में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर क्या है। तो हर क्या है 100। अब आगे देखिए, कह रहा है कि यदि अंश में से 9 घटा दिया जाए तो नया भिन्न 2 3 हो जाएगा। अब इसमें से 9 घटा दीजिए, 75 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 66। 75 में से जहाँ आप 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, वह आएगा 66। ठीक है, 66 आएगा। तो अंश हो गया 66 और हर क्या हो गया 100। ठीक है, अब देखिए क्या यह रेशियो 2-3 है, 2-3 का रेशियो है। तो देखिए 33 से भाग देंगे तो 33 गुणे 2 करेंगे तो 66 आएगा, लेकिन 33 गुणे 3 करते हैं तो 99 आता है, और ये यहाँ पर एक शेष बच जाएगा, यानी कि यह क्या है 2-3 का रेशियो नहीं है, 2-3 का रेशियो नहीं है। यहाँ पर 2-3 के रेशियो के लिए क्या होना चाहिए था, 100 की जगह 99 होना चाहिए था, यानी कि यह ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए हम लोग ये तो निकाल चुके हैं, इस पर हम बाद में बात करते हैं। 87 पर सबसे पहले बात किया जाए। 87 को हम 3 से भाग दें, 87 को 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 29। 87 को आप 3 से भाग देंगे तो 29 आएगा। अब 29 में 4 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, 29 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 116। ठीक है, अब देखें फिर से वही हमको प्रक्रिया करनी है। हमें क्या करना है, अंश में 9 घटा देना है। तो 87 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 78। कितना आ जाएगा 78। घटा दिया, हर में तो कुछ करना नहीं है, हर हमारा 116 है, इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, बस यही चेक करना है कि यह जो हमारा भिन्न आया है क्या यह भिन्न 2-3 के अनुपात में है। तो देखिए 2-3 के अनुपात में लेने के लिए 78, ये आपका क्या हो जाएगा 39 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 39 2 = 78। ठीक है, और क्या 39 3 = 116 आ रहा है। यदि ऐसा है 39 × 3 करिए और 116 आता है तो फिर ठीक है, लेकिन 39 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 39 × 3 दिस इज इक्वल कितना होगा 3 9 = 27, कैरी 2, 3 3 = 9 और 2 11, कितना आ रहा है 117, जबकि यहाँ कितना है 116, तो 3 टाइम में नहीं जाएगा, तो यह भी क्या है गलत है। अब तीसरे वाले पर विचार करें, चौथा जो ऑप्शन है 93, इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है 93 को 3 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा भाई 31, और 31 का फिर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 124। ठीक है, 31 × 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा आपका 124, 124। चलिए, तो ये हमारा हो गया, अंश कितना है 93 है और हर कितना हमने निकाल लिया 124। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा हमारा 93/124, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये देखना है कि यह जो हमारा भिन्न है क्या यह भिन्न 2:3 में है। तो देखिए अभी तो हम लोग इसको 7 घटाया नहीं है। ठीक है, यह जो हमारा 93 है इस 93 में से अभी हमको 7 घटाना है, सॉरी 9
है ना, अंश में से 9 घटा देना है। 93 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 84। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 84 रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा 84। ठीक है, अब ये हमारा बना। ठीक है, यहाँ पर ये मिस हो गया थोड़ा सा। तो देखिए अंश में से 9 घटा दिया, 93 में से 9 घटाया तो कितना आया, 84 डिवाइडेड बाई 124। अब यही हमको देखना है कि क्या यह 2 3 के अनुपात में है। तो देखिए 42 दूनी कितना होता है, 42 2 जा 84। 42 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम में जाएगा, लेकिन क्या 42 से 3 टाइम में 124 जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 42 इंटू 3 करें, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, कितना आया 126। जबकि यहाँ कितना है 124 ही है, तो 3 टाइम में नहीं जाएगा। तो ये तीनों जो ऑप्शन हैं आपके, वो तीनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। तो सही कौन सा होगा, यही एक तो बचा है। ठीक है, 81 वाला। इसको भी आइए चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 81 को, ये 81 है। ठीक है, 81 को हम लोग, एक मिनट, हाँ ये 81 है हमारा। 81 को हमें क्या करना है, सबसे पहले इस 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, 81 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 27। अब 27 में हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 108। ठीक है, 108 यह आ जाएगा। तो भिन्न हमारा क्या, अब यहाँ पर जो ओरिजिनल भिन्न है, फ्रैक्शन है, उसमें अंश 81 और हर कितना हो जाएगा 108। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, अंश में से 9 घटा देना है। तो यह जो 81 है, इस 81 में से 9 घटाइए तो कितना आएगा, 81 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 72। ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 108। अब इससे हमें देखना है क्या यह 2:3 में है। तो देखिए 36 2 जा 72 और 36 3 जा 108 होता है। आप गुणा करके देख सकते हैं। देखिए यदि हम 36 इंटू 3 करते हैं तो कितना होगा, 3 6 18 के 8 हासिल 1 और 3 इंटू 3 9, 9 और 1 10, कितना आया 108। ठीक है, तो यही सही है। ये देखिए जब हम डिवाइड किए तो ये 2 डिवाइडेड बाई 3 आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यही हमारा ऑप्शन ख वाला सही है। अंश है 81 और हर कितना हो जाएगा, हर के लिए देखिए हर हमारा 4y है, तो 4 × 27 बराबर 108। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लगाएंगे। तो बेसिक्स है, बेसिक्स को ध्यान में रखिए। देखिए बेसिक्स पर जब आप मेहनत कर लेते हैं तो ट्रिक आसानी से आप खुद ही लगा लेंगे, बेस से ही सब चीज़ निकलता है। चलिए एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, आप कैसे लगाएंगे। तो लगाने के लिए देखिए सबसे पहला हमें क्या करना है, आप देखेंगे, पहले सब मिटा दो। चलिए आइए, इतना काफ़ी है। ये हो गया, हाँ ठीक है, इतना से हमारा काम हो जाएगा। चलिए अब देखिए एक बार मैं बस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि अंश और हर हमारा इस अनुपात के, यह जो हमारा अनुपात है इसी के रेशियो में ही हम कुछ भी मान लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर 3y 4y माना हूँ, आप 3x 4x भी मान सकते हैं या 3n 4n भी मान सकते हैं। तो आप इसको कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो ये 3y 4y मान लेंगे तो इसका अनुपात क्या होगा, 3y अनुपात 4y हो जाएगा। अब जैसा प्रश्न में कहा है अंश में घटाना है कि जोड़ना है, जो कहा गया उसको कर दीजिए। अंश हमारा 3y है, यहाँ पर 9 घटाना था, 3y में से 9 को घटा दिया। तो अब नया भिन्न क्या हो जाएगा, हमारा जो नया भिन्न होगा उसका अंश होगा 3y - 9 और हर 4y ही है। तो ये हमारा जो नया भिन्न है उसका यह क्या हो जाएगा, उसका अनुपात हो जाएगा।
जबकि प्रश्न में कह रहा है कि जब हम 9 घटा देते हैं तो अनुपात कितना है, 2:3 है, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम इस प्रकार से समानुपात में लिख लेते हैं। समानुपात में लिखने के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। जहाँ आप यहाँ पर ये हमारा a हो जाता है, ये b, ये c और ये d, तो मध्य वाले दोनों का गुणनफल बाहर वाले दोनों जो पद हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको y का मान मिल जाता है, और y का मान जो हम पहले संख्या मान रखे हैं उसमें जहाँ रखते हैं तुरंत हमको अंश और हर का मान हमें पता चल जाता है, और इस प्रकार से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऐसे प्रश्नों को लगाने का तरीका। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए एक और प्रश्न है एग्जाम्पल के लिए, मैं उस पर आपको बताता हूँ, निश्चित ही समझ जाएंगे। चलिए देखिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में दो संख्याएं 7:11, दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। यदि इनमें 7 जोड़ दिया जाए, ये जो दोनों संख्याएं देखिए कह रहा है, यदि इनमें 7 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात, इनमें, इन संख्याओं में, प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, यदि इनमें 7 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में हम 7 जोड़ दें तो इसका अनुपात अब क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी संख्या हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए देखिए ये ऑप्शन है। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को ट्रिक के माध्यम से ही बताता हूँ। ठीक है, तो देखें भाई या जो हम सबसे पहले हम 35 को लेते हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पर क्या है, ये देखिए छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है, छोटी संख्या यह सब दी हुई है तो हमको सबसे पहले बड़ी संख्या ज्ञात कर लेना है। तो बड़ी संख्या क्या है भाई, ये जिसका अनुपात ज़्यादा है वही बड़ी संख्या होगी, है ना। जिसका अनुपात छोटा होगा वह क्या होगा, छोटी संख्या होगी। तो ये देखिए अनुपात कम है तो यही क्या है, हमारा छोटी संख्या का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, इस छोटी संख्या के अनुपात से इन सभी ऑप्शंस को क्या करेंगे, हम भाग देंगे सबसे पहले। तो आइए भाग देते हैं। देखिए 7 से भाग दीजिए 35 को, 5 बार जाएगा। अब ये जो 5 है इसका 11 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, तो यदि छोटी संख्या 35 होगी तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 55 होगी। ठीक है, अभी हम सब पर बस केवल इतना ही देखते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या सबका निकाल लें। 7 से 42 को भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा भाई, 6 बार में जाएगा। 7 गुणे 6 करेंगे तो 42 हो जाएगा, और 6 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66। यदि छोटी संख्या 42 है तो बड़ी संख्या कितनी होगी, 66 होगी। फिर चलिए 49 को 7 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और 7 का 11 से गुणा करेंगे, 7 गुणे 11 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बड़ी संख्या। अब चौथे ऑप्शन के साथ भी ऐसा ही कर लेते हैं। ठीक है, ये जो 56 है, 56 है, इसको हम 7 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 7 गुणे 8 56 होता है। तो 8 बार गया, 8 का हम गुणा 11 में करेंगे, 11 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 88। तो यदि 56 हमारी छोटी संख्या है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 88 हो जाएगी। अब देखिए बड़ी संख्या हम निकाल लिए। अब क्या कर रहे हैं, कह रहा है प्रश्न में कहा जा रहा है कि इनमें 7 जोड़ दे, दोनों में 7 जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ देते हैं। 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक है, 55 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62। ठीक वैसे ही 42 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 49। 66 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 73। ठीक है, और 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 56, 56। ठीक है, फिर ठीक वैसे ही 77 है, 77 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84। ठीक है, और 56 है, 56 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। ठीक है, और 88 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 95, 95। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब दूसरा जो कंडीशन दिया कि यदि इनमें 7 जोड़ दें तो लीजिए सब में हमने देखिए छोटी संख्या बड़ी संख्या सब में 7 जोड़ दिया और ये हमारे सामने आ गया। अब कह रहा है कि अगर हम इन सब में 7 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो अनुपात है वह अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अनुपात अब हमारा क्या हो जाएगा, नया अनुपात 2:3 हो जाएगा। बस अब हमको यही देखना है कि क्या यह जो अनुपात है ये 2:3 है
या नहीं है। जो 2:3 होगा वही सही आंसर होगा, जो नहीं होंगे वे सब गलत आंसर होंगे। बस यही हमको देखना है। तो आइए देखिए, हम लोग इसको काटते हैं भाई। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। आइए सबको एक एक करके हम यहाँ पर अलग अलग करते हैं। ये हो गया हमारा 42 डिवाइडेड बाई 62। सबसे पहले 2 से काट दें, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 31। लीजिए 21 31 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर आ गया, भाज्य संख्या। अब ये कटेगा ही नहीं किसी से। अब ये किसी से कटेगा ही नहीं। तो अब इसका अनुपात क्या है, 21 और 31 आया। क्या आया, 2 और 3 का अनुपात आया, नहीं आया। ठीक है, तो चलिए ये तो गड़बड़ हो गया। दूसरा देखिए, ये कितना है, 49 और 73। आइए इसको भी काट करके देखते हैं। 49 डिवाइडेड बाई 73, क्या यह 2 3 के अनुपात में है। तो 49 को भाई देखिए किससे कटेगा, 2 से नहीं 3 से काटा जाए, है ना। तो 3 से तो ये नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटने वाले हैं, 7 से ये कट जाएगा, लेकिन 7 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो 49/73 है, इसमें आप देखेंगे जो 73 है यह क्या है, 73 यह खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये कटेगा ही नहीं किसी से। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 7 से भी नहीं कटेगा, फिर 11 से भी नहीं कटने वाला है ना। और 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 17 देख लीजिए। 17 का आप टेबल पढ़ें, 17 4 जा 68 और फिर 17 5 जा कितना हो जाएगा, 85, नहीं आएगा। ठीक है ना, तो 17 से भी नहीं कटा। फिर 19 से भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, फिर अब किससे कटेगा ये, आगे हम 19 के बाद अब प्राइम नंबर, तो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये हम 36 तक देख लेंगे, किसी से भी ये कटने वाला नहीं है। ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये रेशियो क्या 49/73 रहेगा, तो ये गड़बड़ है ना। अब तीसरा देखते हैं, 56/84। तीसरा ये इसको जांचते हैं, 56/84, क्या यह 2:3 में है। चलिए देख लेते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 26, 2 से ये कट जाएगा हमारा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। फिर ये 7 से काट देते हैं, 7 4 जा 28 और 7 6 जा, फिर देखिए 2 2 जा और 2 3 जा। ये है भाई, है ना, तीसरा ऑप्शन हमारा। ये क्या, देखिए 2/3 ये आ गया है। तीसरा वाला जो है 2/3 यानी कि 2:3 में है ये है। तो यही आंसर हमारा होना चाहिए, आया है तो यही होगा। लेकिन चौथा भी हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या यह भी तो नहीं है। लेकिन अगर यह सही आंसर है तो चौथा वाला आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, आइए फिर भी चेक कर लेते हैं क्या करना है। 63 डिवाइडेड बाई 95, यही है। ऐसे हमें क्या करना है, आइए 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये तो कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, 2 से दोनों ही नहीं कटने वाले हैं। अब हमको क्या करना है, 5 से भी नहीं कटेंगे, 7 से यह नहीं कट, 95 7 से नहीं कटेगा। फिर अब इसके बाद आइए, तो ये भी देखेंगे, ये जो है क्या है, कटेगा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो हमारा सही मैच मिला वह कौन सा है, तीसरा वाला। यानी कि छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या 49 है और बड़ी संख्या 77 होगी। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जांच लेंगे, बहुत ही आसान है। बस ये देखिए, मुझे तो बताने में यहाँ पर समय लगा, आप लोगों को समझाने में, लेकिन इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट के अंदर करना है। तेज़ी से अगर आप करेंगे
अब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो निश्चित ही कर लेंगे। चलिए आइए अब इसका जो बेस है हम लोग उसको देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। जो पिछला प्रश्न था उसमें जैसे था ठीक वैसे ही। तो आइए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, मान लेना होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वे संख्याएं क्या हैं, वे संख्याएं 7y और 11y हैं। ठीक है, माना वे संख्याएं क्रमशः 7y और 11y हैं। ये अनुपात क्या था, 7 और 11 था, तो हमने दोनों में y से गुणा कर दिया, तो अंश हमारा क्या हो गया, सॉरी पहली संख्या 7y हो गई और दूसरी संख्या 11y हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही संख्याओं में 7 जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्नानुसार 7 जोड़ने पर नई संख्या क्या हो जाएगी हमारी, जो पहली संख्या छोटी संख्या हो क्या 7y है, 7y में हमने क्या किया +7 कर दिया, और दूसरी क्या थी 11y, इस 11y में हमने क्या किया 7 जोड़ दिया, ये हमने कर दिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या किया, जो नई संख्या है उसका अनुपात क्या हो जाएगा भैया, 7y + 7 अनुपाते 11y + 7, यही तो हो जाएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, दोनों के बीच में अनुपात का निशान लगा दिया, 7y + 7 = 11y + 7, ये हमारा हो गया। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार जो नई संख्या है उसका अनुपात कितना है, 2:3 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, ये दिया हुआ है, तो ये है प्रश्नानुसार। और जब हम नई संख्या निकाले तो उसका अनुपात हमारा ये आ रहा है, और प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यह होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यह जो अनुपात है, ये अनुपात और ये वाला अनुपात, ये दोनों अनुपात क्या है, समान है, यानी कि ये दोनों समान अनुपात में हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 7y + 7 = 11y + 7, और फिर ये प्रोपोर्शन का निशान, समानुपात का निशान, और फिर 2:3। अब क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा कर देंगे, और फिर इसका और इसका गुणा कर देंगे, और इसके बाद y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। देखें, अब देखिए 7y + 7 में इस 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 3 × 7y + 7 बराबर, अब ये क्या है 11y + 7 में इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 11y + 7। ठीक है, अब देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 7 21, 21y + ये 3 × 7 21, दिस इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा 22y, देखिए 2 × 11, हाँ 2 × 11 करेंगे तो 22 आएगा, 22y और प्लस 2 × 7 = 14, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, चरपद को एक तरफ, अचरपद को एक तरफ, तो ये हमारा चरपद है, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, या इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेते आएंगे। ठीक है, तो देखिए 21y यहाँ पर क्या है प्लस हो रहा था, इधर लेते आया, ये देखिए यहाँ पर क्या है 22y पहले से था 22y, और यह 21y देख रहे हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो यह जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -21y, और यह +14 इधर आ गया, -14 हो गया, यहाँ पर पहले से 21 है, 21 - 14 सॉल्व कर लिए तो क्या हो गया, 21 में से 14 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, और 22y में से 21y घटा देंगे तो y, तो 7 = y, या y = 7, y का मान निकल गया। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7y = 7 × 7 = 49, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 11y = 11 × 7 = 77। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ये बेसिक्स है, इसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित ही आप इस प्रश्न को निकाल लेंगे। ट्रिक भी मैं बताया इसमें। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ ताकि जो मैं लिखा हूँ वह आपको स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई पड़े। ठीक है, तो देखें ये है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे अब क्या है कि नेट फर्स्ट पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर आप मेहनत करें ताकि आप ऐसे प्रश्नों को फटाक से एग्ज़ाम में जब जाएं तो ऐसे प्रश्न को तुरंत आप लगा सकें और सही लगा सकें। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करें। और यह जो मैं 2 एग्जाम्पल आपको लेकर के आया, ध्यान से देखिए। अगर कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो पीछे जा कर के इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या आई हो फिर भी समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएं, तो मैं प्रयास करूँगा उसको और आसान तरीके से मैं अगली वीडियो में समझाने का प्रयास मैं करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली जो वीडियो है उसमें अन्य टॉपिक के साथ मैं फिर से आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए इस पर आप अभ्यास करें और इससे संबंधित जहाँ से भी जो भी प्रश्न आपको मिलता है आप बेसिक्स को ध्यान में रखें, बेसिक्स पर मेहनत करें। और बेसिक्स के लिए मैं तो ये कहूँगा कि NCERT की किताब को आप
कंसल्ट करें। कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो भी किताबें एनसीईआरटी की हैं उसको आप पहले 6, 7, 8 में देख लें। वहाँ पर आसान आसान प्रश्न है, वहाँ से अगर आप सीख लेते हैं फिर 9, 10 की किताब को आप देखें और वहाँ से थोड़े कठिन प्रश्नों को आप लगाएं। इतना भी कर लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने मित्रों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि वे सब इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।